हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानकर मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ मेरे ससुराल जाने की तैयारियां हो गई और आगे का ब्लॉग तो बिल्कुल भी नहीं बन पाया है, क्योंकि जब मायके से ससुराल जाओ तो कुछ भी याद नहीं रहता है सच में, क्योंकि इतनी याद आती है सब घर वालों की। तो जो भी था थोड़ा बहुत भाइयों ने रिकॉर्ड किया था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ मैं, तो पतिदेव ने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब घर। मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, शानवी का भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नानी के पास ही रहती थी। तो उनको बहुत याद आती थी कि मैं जा रही हूँ नानी से दूर, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो सारा दिन तो वहाँ पे ऐसे ही घूमती थी, बिल्ली में ही परेशान रहती थी। तो मैंने रास्ते पे हम लोग अवगासी घाट पे आ गए थे, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ हमारे भाई भी साथ में आए थे, अमित और शेखर। तो शेखर तो फतेहपुर में ही रहता है, अमित आगे जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अब। और मेरी बेटी चली आ रही बातें करते हुए, तो वो परेशान थी। तो यहाँ देखिए वो सो गई थी, थोड़ा रो रही थी, रोते रोते सो गई थी। दीदी का फ़ोन आया था कि बात करने के लिए, तो उसने सच में बिल्कुल भी बात नहीं किया था। बोली थी मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। तो सच में वो बहुत ज़्यादा ही याद कर रही थी। मतलब मैं क्या ही बताऊं, बच्चे होते हैं ना, नानी के यहाँ जाने के लिए इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, जब भी होता था कि नानी के यहाँ जाना है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते थे, क्योंकि नानी होती है ना, बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ ससुराल और मेरी बेटी हो रही है यहाँ पे परेशान और मम्मा को कर रही है परेशान। सच में घर की बहुत याद आ रही है और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। जैसे ही मैं आई थी, क्या हुआ? दीदी ने परेशान किया। इनको देखिए, दोनों गोदी में बैठ गए। मैंने मन्नू को ले लिया तो ये बोल रहे थे मुझे भी बैठना। अरे वाह भाई, मेरी दोनों बेटी सच में बहुत प्यारी हैं। वहाँ तो सारा दिन नानी के पास ही रहती थी। ये इनको देखिए, कपड़े भी इनके चेंज किए। जैसे ही आई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो क्या कर रहे हो बेटुआ, कितने गंदा सा मुँह बनाया आपने, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे ही आओ तो तुरंत तो अच्छा ही नहीं लगता है, 1-2 दिन में अच्छा लगेगा। अभी मैंने इनको लिटा दिया कि बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तो अभी मैंने गरिमा, तो मैंने चाय पिया था, बाकी सब लोग को खाना दिया। सब लोग खाना खा चुके और थोड़ी देर के लिए आई हूँ अब रूम में आराम करने के लिए। फिर नीचे जाऊँगी खाना खाने के लिए। मैंने अभी चेंज भी नहीं किया। सच में मुझे तो रास्ते में इतनी जैसे लग रहा था उल्टियाँ आ रही हैं। थोड़ा दूर भी है ना, तो ऐसा होने लगता है मेरे साथ ज़रूर। अब कार में तो ज़रूर होता है, मैं कहीं भी जाती तो मुझे उल्टियाँ ज़रूर आने लगती हैं। थोड़ी दिक्कत होती है, सर में दर्द भी हो रहा था। बाबू रहने दो बेटा, बच्चों में तो यही होता है। और मम्मी से मैंने बात किया, मम्मी कह रही थी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में सब सारे बच्चे आ गए ना, तो सन्नाटा बिल्कुल हो गया। सब सारा दिन इनको गोदी में लेकर बस घूमते रहते हैं। सानवी का तो सारा दिन बाहर घूमती रहती थी। ये तो इतना ज़्यादा रो रही थी, मुझे नानी की बहुत याद आ रही है मम्मा, मुझे जाना है। तो जैसे ही इनको पता चला कि इनकी तैयारियां बन गई हैं, तुरंत रोने लगी थी। मम्मी से कह के कि मैं चली जाऊंगी। तो फिर जब मुझसे नहीं रो रही थी और किसी से, बस नानी से ही जाके रोने लगी थी कि मैं चली जाऊंगी। मुझसे तो कह रही मुझे नहीं जाना है मम्मा, यहीं पे रहना है मुझे, क्योंकि यहाँ कोई चिल्लाता नहीं था ना, ये अपनी मन की करती थी। बस घूमना खाना, सुबह कितनी देर तक सोती थी ये, 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, कोई नहीं जगाते थे। इसलिए बच्चे होते हैं ना, उनको नानी के यहाँ थोड़ा ज़्यादा मज़ा आती है, तो इनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा पायल इनके पीछे पीछे लगी रहती। सच में इतना ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत प्यारी बच्ची है पायल। और बहुत सानविका का ध्यान रखती थी। और वन्नू को तो सारा दिन लिए रहती थी, कोई भी काम करे बस तुरंत दौड़ के आके बस इन्हीं के पास आ जाती थी। मतलब इतना बहुत प्यार करती थी, बहुत। और सारे भाई, जैसे मैंने ब्लॉग डाला ही है कि हम लोग गए थे घूमने। बेटा रहने दो, उसको लग जाएगा बाबू, बाबू लग जाएगा। तो सारे भाई जब थे ना, तो साथ में वो लोग भी। अब बाबू रुला रहे हो आप। तो मेरी बेटी थोड़ा हो रही परेशान, उसको कर रही परेशान। तो आगे का ब्लॉग अब कल ही आएगा। तो चलिए मिलते हुए अगले ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।